के मजीद 4,175 नए केस सामने आए हैं। जिला श्रीनगर में ही 892 नए केस दर्ज किए गए। जम्मू जिले में 653 केस सामने आए हैं। बारामूला, कुपवाड़ा और अनंतनाग में भी काफी तादाद में मुस्बत केस दर्ज किए जा रहे हैं। इस बीच मजीद 5 मरीजों की मौत हो गई है। जम्मू में 3 और कश्मीर में 2 मरीजों की मौत हुई है। जम्मू शहर समेत खित्ते जम्मू में भी कोविड वीकेंड लॉकडाउन जारी है। जम्मू में भी दुकानें और दीगर कारोबारी मराकज़ बंद रहे। सिर्फ इमरजेंसी खिदमात को छूट दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब है। जरूरी खिदमात से मुंसलिक अफराद के नक्ल हमल पर कोई रोक नहीं है। खित्ते के दीगर मकामात पर भी यही हालात रहे। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए लोगों ने वीकेंड लॉकडाउन के इंतजामिया के फैसले को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि कोविड को मजीद फैलने से रोकने के लिए यह जरूरी है। वादी कश्मीर में आज भी लॉकडाउन जारी है। लोगों ने वो मास्क नहीं डाले होते हैं और ऐसे ही पैदल चल रहे होते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ने कदम लिया है ये बहुत अच्छा कदम है और इसमें अवेयरनेस होगी और लोगों को खुद करना चाहिए। इसमें लोगों को खुद करना चाहिए कि हाँ हम डिस्टेंस रखें और जो जो रूल है वो सब फॉलो करें। ये स्टेप है जो अभी बंद रखने का वीकेंड लॉकडाउन का, ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें हमें हमारी एसेंशियल सर्विसेज तो पूरी हो रही हैं। हमें कुछ खाने के लिए चाहिए, हमें वो भी मिल रहा है। अगर हमें अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात की जाए तो वो भी सब मिल रही है, पर हमें अपने आप को अवेयर रखना पड़े। तराल के कारमूला गुज्जर बस्ती के लोगों ने इलाके में बुनियादी सहूलियात के फुकदान के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया। लोगों ने बताया कि साल 2016 में इलाके को टीएसपी के तहत मॉडल विलेज का दर्जा दिया गया था, ताहम जमीनी सतह पर कोई काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इलाका सबसे बड़ा मसला राब्ता सड़क का है। इलाके में पानी की तरसीली लाइनें, बिजली की तरसीली लाइनें भी बोसीदा हो चुकी हैं। इलाके में नेटवर्क और दूसरे मुश्किलात भी दरपेश हैं। सरकार इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से इलाके में तरक्याती काम शुरू करने की मांग की। आज देखा जाए तो पूरी दुनिया में या पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। हमारे यहाँ नेटवर्क ही नहीं है और हमारे बच्चे बिल्कुल तालीम के लिहाज से भी पुश्त हो रहे हैं। लिहाजा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि हमारे जो मुतालबात हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रायोरिटी है वो रोड को है और हमें यहाँ रोड होनी चाहिए थी, या हमें पानी की फैसिलिटी अच्छे से होनी चाहिए थी। नेटवर्क जो इशू है ये प्रॉब्लम जो है ये हल होनी चाहिए थी। बच्चा को पैदा होते हैं बीमारी हालात में, वो आज भी हम 4 पाई पर उठा के ले जाते हैं और हम देखते हैं कि पहले भी हमारे साथ कितने बहुत अमवात हो गए हैं। 4 पाई पर उठाते उठाते रास्ते पर उनकी डेड बॉडी हो जाती है, वो मर जाते। जो पहले हमारे वो गुजर पहले लोग ज़िंदगी बसर करते थे वही ज़िंदगी है आज भी हमारी, कि इसलिए हम गवर्नर साहब इसे बराह रास्त इल्तिजा करते हैं कि वो हमारा ये जो मांगे हैं हमारी पूरी। सियाहती मकाम गुलमर्ग से लापता होने के एक दिन बाद टूरिस्ट गाइड की मौत के खिलाफ एहतजाज किया गया। गुलमर्ग टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन, एटीवी और दीगर एसोसिएशन से वाबस्ता लोगों ने टनमर्ग में एहतजाज किया। ये लोग मांग कर रहे हैं कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। एहतजाजियों का कहना है कि अगर रात देर तक सयाह और टूरिस्ट गाइड होटल नहीं पहुंचे तो होटल इंतजामिया ने पुलिस या महकमा सयाहत के एहलकारों को मुत्तला क्यों नहीं किया। एहतजाजियों ने मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। हो सकता खुदा ना करे ऐसा हुआ कि अगर टूरिस्ट ही मर जाता था तो फिर गुलमर्ग का जो ये टूरिज्म ट्रेड था ये पूरा ठप हो जाता था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इसमें मुलवस होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खासकर मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का, यहाँ का लोगों का, जिन्होंने इस डेड बॉडी को वहाँ एक तूफानी एरिया में रिस्को किया। जो यहाँ का होटल मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट गुलमर्ग में बिल्कुल फेल है, क्योंकि अगर 10 बजे तक आपके होटल में टूरिस्ट नहीं आया तो आपने कम से कम पुलिस स्टेशन को कॉल करनी थी कि हमारे यहाँ एक 3 टूरिस्ट गुम है जो अभी तक यहाँ नहीं आया। हो सकता था इस बच्चे की जान बच जाती, लेकिन ये गफलत की नींद सोए हैं। खाली जो होटल मैनेजमेंट है उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो इसमें भी मुलवस पाया जाए तो उसके खिलाफ पूरा कानूनी कार्रवाई किया जाए। हमने खुद देखा है, हम कोई 11:30 बजे 12 बजे हॉस्टल में था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल टंगमर्ग में थे। हमने देखा है जो यहाँ की रेस्क्यू टीम है उन्होंने बहुत ही मेहनत की, बहुत ही मेहनत के साथ
डेड बॉडी को वहाँ पर पहुँचाया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, यहाँ के मैनेजमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जिला किश्तवाड़ के दूरफ्तादा इलाके पदर साजार में तेंदुए की दहशत देखी जा रही है। महज 2 दिनों में दरिंदे ने 90 मवेशी मार डाले। तेंदुए ने इन भेड़ बकरियों पर हमला कर दिया था। चंद और गोविंद कुमार स्वरूप चंद ने अपने अपने मवेशी बांध रखे थे। तेंदुए ने वहां घुसकर दयाचंद के 25 और बाप बेटे गोविंद कुमार और स्वरूप चंद के 65 भेड़ बकरियों को हलाक कर दिया। सरकारी इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर इन नुकसानात का तफसीली जायजा लिया है। लोगों को नुकसानात से बचाने के लिए तेंदुए को फौरी पकड़ने और जल्द से जल्द मुआवजा फराहम करने की मकामी लोगों ने मांग की है। 20 से 25 नागों का नुकसान किया। वहाँ पर भी दरवाजा उखाड़ करके फेंक दिया है और नुकसान कर दिया। हम वहाँ पर भी पहुँचे थे, वो भी रिपोर्ट अभी दर्ज की थी। तो कल रात को ही पता चला, आज सुबह ही पता चला कि आज दूसरा नुकसान आकर के हमारे स्वरूप चंद जी और गोविंद कुमार के यहाँ पर एक ही गाड़ी दोनों साथ में इकट्ठे में रखते थे। 60 से 70 नग इनके पास थे, जो कि इनका रोजमर्रा का गुजारा इसी चीज पर है, इसी पर हम डिपेंडेंट हैं। इनके लिए सरकार से आप कोई ना कोई किसी न किसी डिजास्टर मैनेजमेंट से जो है लेकर जो है इनको कोई ना कोई कंपनसेशन देने के लिए जो है आप अपने बीडीसी, डीडीसी और डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन से गुजारिश करके इनका जो है कोई ना कोई भरपाई की जाए। पैंथर्स पार्टी ने कारकुनान ने आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन सरकारी इंतजामिया के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि एलजी इंतजामिया ने उनकी पार्टी के सीनियर लीडरों की सिक्योरिटी छीन ली है और ये अमर इंतहाई तशवीशनाक है। पैंथर्स पार्टी के लीडरों की सिक्योरिटी फौरी बहाल करते हुए किसी भी किस्म के खतरे को टालने पर जोर दिया गया। पैंथर्स पार्टी के नेताओं की सुरक्षा जो है वो वापस ली जा रही है। अगर पैंथर्स पार्टी के नेताओं की सुरक्षा बहाल नहीं की जाती तो पैंथर्स पार्टी आने वाले समय में गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो भूख हड़ताल पे बैठेगी और धरने प्रदर्शन करेगी। कल देर रात जिला पुंछ की मंडी तहसील के गांव प्लेरा में आतिशज़दगी के नतीजे में 2 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई। नतीजे में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। लोगों ने मुतासिरीन को माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया है। पिलेरा के रहने वाले आज़ाद अहमद खान और मोहम्मद हनीफ खान की दुकानों में मशकूक हालात में शोले नमूदार हुए। आसपास के लोगों और फायर ब्रिगेड वालों ने काफ़ी मशक्क़त करके आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकानों में रखा सारा सामान आग की नज़र हो चुका था। लोगों ने मुतासिरीन को फौरी इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। लोरान में एक फायर इंजन दस्तयाब कराने पर जोर दिया जा रहा है। देख सकते हैं इधर मतलब बहुत है बुझाने की कोशिश की, वो काबू से बाहर हो चुकी है। तो कोई बात ऐसी है कि लगी कैसे, ना ही इसमें कोई लाइट का कनेक्शन था, ना ही कुछ था, क्योंकि इसमें लाइन ही नहीं है लाइट में। सर कोई लाइट का सर्विस होगी ना, वो आई तो पता नहीं कैसे लगी। तो बिल्कुल 5 मिनट के अंदर पूरी दुकान खाक होगी। मेरे भी देख सकते हैं सामान था उसमें हमारा, उसमें कम से कम 8 लाख से ऊपर ही सामान है। तो हम बता नहीं सकते। तो उसके बाद 8 लाख से तकरीबन 8 लाख उससे ऊपर ही हो सकता है। टेलर मास्टर के कपड़े और मशीनें वगैरह वो देख सकते हैं। मशीन यहीं पड़ी हुई है। मैंने देखा अखरोट से लेकर शहद तक हर चीज यहाँ पे मौजूद अवेलेबल मिलती थी। हर आदमी यहाँ से लेता था। तो नुकसान हो चुका है। तो अब मैं हेल्प के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब को कहता हूँ कि खुद मौके पे आए, देखें और इसकी हेल्प करें। गरीब आदमी है, बहुत ही ज्यादा गरीब है। शुक्रिया। जमीयत उलमा इस्ना अशिया करगिल लद्दाख की सबसे बड़ी मजहबी तंजीम है। तंजीम ने पद्मश्री आखून असगर अली बशारत और प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मार्टियर्स सर्विस अवार्ड याफ्ता डिप्टी एसपी मोहम्मद असलम मीर को तहनीत पेश की। हौज़े इल्मिया इस्ना अशरा में इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद की गई थी। जमीयत उलमा इस्ना अशिया करगिल के शोबा अदब ने उलमा कौंसिल लद्दाख के ताउन से यह प्रोग्राम मुनक्किद किया था। तंजीम के सदर हुज्जतुल इस्लाम शेख नज़ीर मेहदी ने अवार्ड याफ्तगान को शाल पहनाई और हुकूमत के साथ इजहार तशक्कुर किया। कस्बा पामपुर में भी अब क्लॉक टावर नस्ब होगा। इसके लिए आज तहसीलदार पामपुर ने म्यूनिसिपल कमेटी को टांचाबाग इलाके में जमीन वक्फ की है। इससे पहले क्लॉक टावर को कदलाबल चौक में तामीर करने का मंसूबा था, ताहम ट्रैफिक जाम को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने अब इसे
टांचा बाग मुंतकिल किया है। यहां जल्द इस क्लॉक टावर का तामीराती काम शुरू होगा। नाउ वी हैव डिसाइडेड कि जो यहाँ पे हमारा टांचबाग अड्डा है, यहाँ पे बहुत सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल है और उसकी यूटिलिटी भी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि उसमें फाउंटेन सिस्टम रहेगा, लाइट्स रहेंगी और तरह के जो डिस्प्ले बोर्ड्स रहेंगे। तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर यहीं पे रहेगा। वी हैव सिलेक्टेड दिस साइट इन कंसल्टेशन विद म्यूनसिपलिटी, प्रेसिडेंट साहब, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब, सबके साथ मिलकर वी हैव डिसाइडेड कि क्लॉक टावर को सड़क के बजाय यहाँ पे शिफ्ट किया जाए। हमारी सड़क ऑलरेडी कंजेस्टेड रहती है, ये नेशनल हाईवे है और यहाँ से पूरे मुझे लगता है साउथ कश्मीर का ट्रैफिक आता है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का ट्रैफिक आता है। तो सड़क पे इसको कहीं पे फिक्स करना या कंस्ट्रक्ट करना मुझे नहीं लगता ठीक रहेगा। तो वी हैव डिसाइडेड कि अब टांचबाग अड्डे में ही इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा।